हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मैं हूं कृतिका और मैं आपको हिमाचल जी के पढ़ाती हूं। तो आज मैं यहाँ पर यही बात करूँगी कि अगर आप एलाइड की तैयारी कर रहे हो, आपने पेपर भरा हुआ है, तो किस तरीके से आप हिमाचल जी को प्रिपेयर करो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि हिमाचल जी के बड़ा इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है जिसमें से 60 क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स हो या मेंस, आप एलाइड को बिना हिमाचल जी के किए नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कम जो टाइम है वो कम है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल मार्च में ये वाला टाइम रहेगा जब पेपर जो है कंडक्ट किया जा सकता है। तो तब तक आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या छोड़नी है, वो मैं आज इस सेशन में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ब्रेकअप्स देख लेते हैं। 2018 और 19 में पेपर हुआ है। इस बार एक्सपेक्ट करना है कि जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक जो इंसान एचएस के लिए तैयारी कर रहा है वो सब के सब जो है एलाइड का पेपर भरेंगे। कोई नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहा है, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर इसमें बैठने वाले हैं। तो पेपर का जो लेवल है वो तो बढ़ेगा ही। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि 20-16 मतलब आप देख लो कि 15 से ज़्यादा, 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री में से पूछे गए हैं। फिर ज्योग्राफी में से भी इतने ही हैं आपके। आर्ट एंड कल्चर है, एक में 12 हैं, 19 वाले में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर 11 क्वेश्चन जो है इकोनॉमी पब्लिक पॉलिसी में से है। फिर मिसलेनियस जो आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम हिमाचल जीके को बांटते हैं ना, तो ये 2 भागों में बढ़ता है। जो ये वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, ये तो हो गया स्टैटिक पोर्शन जो चेंज नहीं होता, जो वैसा ही रहता है। और फिर आते हैं करंट अफेयर्स, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे भी है, बजट भी है और जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो भी रहते हैं। इसको तैयार करने की स्ट्रैटेजी अलग है। स्टैटिक पोर्शन जो है वो मैं आपको बताऊंगी कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि न्यूज़पेपर से अच्छा कोई सोर्स नहीं होता हिमाचल जीके के लिए। हिमाचल करंट अफेयर्स की बात क्या करें, नेशनल इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर से अच्छा सोर्स नहीं होता। फिर इसमें एडअप क्या होगा, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे नया आएगा फरवरी में, और जो बजट है वो भी नया आएगा। इनमें जितनी भी आपकी स्कीम्स रहती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, स्पेशली वो स्कीम्स जिसमें जो कोई नई लॉन्च हुई है या फिर किसी में कोई चेंजेस अगर लाए गए हैं, किसी में कोई जैसे सब्सिडी है, एज का चेंज लाया, तो वैसे वाली जो स्कीम्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पेपर में जाने से पहले इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दोनों ही चीज़ें देख के जाना है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, तो मैं पर्सनली ऐसा नहीं है क्योंकि ये मैंने बनाई है, मैं खुद न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो उसी से हम लोग हर एक हफ्ते में कंपाइल करते हैं, महीने की भी एक मैगजीन निकालते हैं। अभी जो है हमने उसको इकट्ठा करके 2023 की भी पूरा एक साल के करंट अफेयर्स क्या क्या हैं वो यहाँ पर निकालिए। ये आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। ये बहुत, मैं क्योंकि खुद पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मैं इसको रेकमेंड भी करती हूँ। और इसी के साथ में मैं कुछ यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कुछ वीडियोस भी कर रही हूँ, तो उनको भी देखिएगा कि करंट अफेयर्स एग्जैक्टली पढ़ने कैसे हैं, क्योंकि इनको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए अलग अलग तरीका रहता है। तो वो जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिएगा कि कैसे इस ईयरली कंपाइलेशन को आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये तो हो गया आपका जितना भी करंट पोर्शन है। फिर आता है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन में जब भी आप सोचते हो कि हिमाचल जी के कहाँ से पढ़नी है, तो वो आती है जगमोहन बलोकरा। ये एक एनसाइक्लोपीडिया है जो कि आपके बड़े सारे, एक जो है किताब वो 500 पेजेस की है, तो ये आपने अब नहीं पढ़नी है, इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर आती है बहुत सारी किताबें, ये सारी किताबें मेरे पास है, मैंने सारी की सारी पढ़ी हुई हैं। ये सब जो है आपकी जगमोहन बलोकरा की जो वंडरलैंड है, इसमें से ही निकाली गई हैं, कंपाइलेशंस हैं उसकी। तो अवॉइड करना है इनको। और इनके हिसाब से अगर मैं एलाइड के बेस्ट यूज़ के हिसाब से बताऊं, तो सबसे अच्छी इनमें से आपकी हिमाचल दर्पण है, आकाश पब्लिकेशंस की। हर एक चैप्टर के पीछे इसमें आपके प्रॉपर टेस्ट दिया गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे एलाइड में पूछे जाते हैं उसके हिसाब से है। लेकिन ये पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है। जैसे भी आपकी कुलदीप सर ने भी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कितने घंटे क्या क्या पढ़ना है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे आपका आर्ट एंड कल्चर है वो लिख लीजिएगा, 133 से लेके 199 पेज तक है आपका आर्ट एंड कल्चर इसमें। फिर आ जाता है आपकी हिस्ट्री जो 1 से लेके 18 पेजेस तक है। डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री इसमें नहीं पढ़नी है, वो बहुत ज़्यादा टाइम खाती है और उसका क्वेश्चंस भी उसमें से उतने नहीं आते, तो उनको छोड़ देना है। डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री छोड़ देनी है, लेकिन एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न में भी बड़े सारे जितने भी आपकी प्रजामंडल मूवमेंट है, ये सारे तो ये सारी चीज़ें जितने भी इन्वेजन हुए हैं मिडीवल इंडिया में, वो सारे के सारे पढ़ने हैं। फिर आती है आपकी ज्योग्राफी 61 से लेके 113 तक ये पढ़नी है।
इसमें से भी जैसे आपका कोई भी डेटा है, डेटा फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई या फिर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो वो पुराना है, इसमें सारा का सारा स्टैट्स अगर अपडेटेड लिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ली है तो उसको छोड़ देना है, सिर्फ स्टैटिक पढ़ना है। इससे जो करंट अफेयर्स है वो आपको हर एक इन जो मैंने कंपाइलेशन बताई इसमें भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो या फिर इकोनॉमिक सर्वे है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी बड़ी सारी रिपोर्ट्स रहती हैं, तो वो भी आपको हेल्प कर देती हैं। तो सिर्फ स्टैटिक पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ से पढ़ लेना है। ये है अगर आप किताब पढ़ने वाले हो। जस्ट इन केस अगर आपको वीडियोस देखनी है तो मेरे 2 रिकॉर्डेड जो आपके कोर्सेज हैं वो भी पड़े हुए हैं, एज वेल एज जनवरी के एंड से 27 से या 21 से इनके इसी के बीच टाइम पीरियड के बीच में आप कॉल कर लीजिएगा। तो हम लोग जो है लाइव हिमाचल जीके का कोर्स भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, प्रीलिम्स और मेंस। उसके अलावा जो मैं बात करती हूँ अक्सर कि पेपर की तैयारी तो ठीक है, उसके अलावा हमें अपने स्टेट के बारे में और भी बड़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे कल्चर हो, चाहे कोई और चीज़ें हो। ठीक है जी। सो बाय द एंड जो रहेगा वो है टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट। कहीं से भी आपको जो ये मैंने किताब बताई जो हिमाचल दर्पण है, ये अगर इसके एंड में आप देखोगे, इसके एंड में हर एक में टेस्ट दिया हुआ है, साथ में उसको करना है। अगर आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो कहीं से भी, या अगर कहीं ली है तो उसको प्रिंट आउट निकलवा के, एक पेपर को एक बार नहीं देना होता है, बार बार देना होता है। अब जैसे इसमें वैलीज हैं, पासेज हैं हिमाचल के, इनको बार बार पढ़ते रहना होता है क्योंकि ये तभी याद होते हैं। ठीक है जी। और करंट अफेयर्स जो हैं वो भी साथ साथ में इसके ऐड होते जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होते। जैसे हमारे सीएम साहब है, सुक्खू साहब जो हैं, उन्होंने मंडी की शिवरात्रि को इनॉग्रेट किया। अब ये करंट अफेयर्स में पढ़ोगे, लेकिन जब मंडी की शिवरात्रि पढ़ोगे तो देखोगे कि वो इंटरनेशनल फेयर है, 7 दिन का होता है, कैसे क्या क्या वहाँ पे होता है, वो सारी की सारी चीज़ें किसने शुरू की, कि अजबर सेन ने शुरू की, सूरज सेन ने शुरू की, ईश्वरी सेन ने शुरू की। तो इससे क्या हुआ, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में आपकी शिवरात्रि आती है, वो भी हो जाएगी, साथ में हिस्ट्री कि कहाँ किसके टाइम पे शुरू हुआ वो भी साथ साथ में हो जाती है। तो करंट अफेयर्स जो है वो बड़ा मिक्स होते हैं, स्टैटिक का भी। जब आप फेयर्स एंड फेस्टिवल देखोगे तो आप देखोगे कि ये तो मुझे आता है क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा है। तो बस ऐसी सी तैयारी रहती है, इसको आप फॉलो कीजिए और जितने पेपर हो सकते हैं उतने दीजिए, देन ताकि आपकी सारी जो गलतियां हैं वो यहीं रह जाए और आगे अपना उनको लेके जाएं। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके बोल सकते हैं कि मुझे कृतिका मैम से बात करनी है, तो विल गाइड यू कि किस तरीके से आप आगे अपनी स्ट्रैटेजी को रखेंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट।